देश हम जिसे कहते हैं प्यार से भारत, ये देश हम जिसे कहते हैं प्यार से भारत, यही तो नेहरू और गांधी का ख्वाब है यारो। ये देश हम जिसे कहते हैं प्यार से भारत, यही तो नेहरू और गांधी का ख्वाब है यारो। यही तो देश है आज़ाद और टीपू का, ये देश झांसी की रानी का ख्वाब है यारो। जनाब रियाज और यहाँ पे गौतम वो नानक के नाम लेवा है, यहाँ पे गौतम वो नानक के नाम लेवा है। खुदा की ज़ात का वहदत का नूर फैला है। और गैरों को मैं गंगो जमन दे नहीं सकते, गैरों को मैं गंगो जमन दे नहीं सकते। हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते। और भारत तो बड़ी चीज़ है, क्या देंगे किसी को, हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। जनाब सदर जलसा, आज की इस ऑल इंडिया मुशायरे के मुंतज़िर आला और स्टेज पर बैठे हुए शोरा हजरात, समाजी कारकुन, इंतज़ामिया के हुक्काम, चूँकि वक्त बहुत कलील है इसलिए मैं अपनी बात वक्ते मुकर्ररा में ही तकमील करना चाहूँगा। ये देश जिसे हम और आप प्यार से भारत कहते हैं, इस ज़मीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर अगर कहीं स्वर्ग है, जन्नत है तो हिंदुस्तान में है। आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले पैगंबर हैं, जब वो जन्नत से तशरीफ लाए तो हिंदुस्तान में आए। मोर जो जन्नती परिंदा है वो हमारे मुल्क का कौमी परिंदा है। और हमारे मुल्क में मुख्तलिफ तहजीबों के लोग पाए जाते हैं। और ममता है यहाँ इतनी कि नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। ये सारी खूबियाँ थी, यह सारी सिफतें थी जिसकी बुनियाद पर विश्व के महाक्रांतिकारी कवि डॉक्टर सर इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इस देश के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने इस देश के कोने कोने को, चप्पे चप्पे को अपने खून से सुर्ख कर दिया था। डॉक्टर सागर आज़मी कहते हैं कि प्यासी ज़मी थी हमने लहू सारा पिला दिया, मुझ पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अगर एक तरफ गांधी जी थे तो दूसरी तरफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। अगर एक तरफ बाल गंगाधर तिलक थे, दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगर एक तरफ मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत थे, दूसरी तरफ मौलाना इस्माइल देहलवी, मौलाना फजल हक खैराबादी थे। अगर एक तरफ शहीद भगत सिंह थे, दूसरी तरफ शहीद अशफाकुल्लाह खान थे। अगर एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई थी तो दूसरी तरफ बेगम हजरत महल थी। अगर एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो दूसरी तरफ मौलाना हजरत मोहानी थे। तो हिंदू का हा और मुस्लिम का माँ जब मिलता है तो हम बनता है, वो हम हैं। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किला के यहाँ पानी हम हैं। इसीलिए गांधी जी कहा करते थे कि तूफान से हम लाए हैं कश्ती निकाल कर, तूफान से हम लाए हैं कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। मैं चलते चलते आखिरी बात आपसे करना चाहूँगा। हिंदुस्तान के बाबाए कौम राष्ट्रपिता गांधी जी ने 1936 में अपने अखबार हरिजन में एक बयान दिया था। गांधी जी ने 1936 में अपने अखबार हरिजन में बयान दिया था और उन्होंने जंग आज़ादी लड़ने वाले मुजाहिदों को एक वसीयत की थी और नसीहत की थी। अपने अखबार हरिजन में गांधी जी ने कहा था कि जब ये मेरा मुल्क आज़ाद होगा तो यहाँ हम लोगों की हुकूमत बनेगी तो मैं सारे वजीरों को, सारे मिनिस्टरों को, सारे मंत्रियों को इस बात की वसीयत करता हूँ और नसीहत भी करता हूँ वो अपने सामने बतौर नमूना के
बतौर आदर्श के हजरत उमर इब्ने खत्ताब को रखे। गांधी जी की इस बात पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतराज किया और कहा कि गांधी जी, महात्मा जी, आपने पूरी दुनिया की तारीख पढ़ी, कैसरो किसरा की दास्तानें आपने सुनी, आपको पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिला जिसको आप बतौर नमूना पेश करते। तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से सवाल किया कि सरदार जी, आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। तो सरदार पटेल जी ने कहा, गांधी जी, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। तो गांधी जी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, मेरे नजदीक दुनिया में सबसे बड़ी चीज ईमानदारी है। गांधी जी ने कहा, जब मैं पूरी दुनिया की तारीख पढ़ता हूं तो सिर्फ हजरत उमर इब्ने खत्ताब एक ऐसे शहंशाह नजर आते हैं जो 25 लाख मुरब्बे मील में फैली हुई हुकूमत के मालिक थे और काठ के प्याले में खाते थे और काठ के प्याले में सोते थे। एक पैसा बैतुल माल से न खुद लिया और न अपने खानदान वालों को लेने दिया। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब में ये खूबियां, ये सिफतें कहां से आई? ये मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का नतीजा था। इसलिए शफीक जौनपुरी ने कहा था, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो आज हमारे मुल्क में हुकूमत करने वाले ये सियासतदां अगर गांधी जी की बात पर सिर्फ 10% अमल किए होते तो आज हमारा मुल्क जो है पूरी दुनिया के लिए एक नमूना होता। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मुल्क में रिश्वत सतानी, करप्शन इतना ज्यादा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फुटपाथ पर पड़ा था, वो भूख से मरा था और कपड़ा उठा के देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उखाड़ो ऐसे पेड़ों को, उखाड़ो ऐसे पेड़ों को, उखाड़ो ऐसे पेड़ों को कि जो साया नहीं रखते, चमन में काम क्या इनका, चमन बदनाम होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। दिल खैराबादी के 2-3 शेर पेश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दिल खैराबादी फरमाते हैं कि जिगर में हौसला, रग रग में जान पैदा कर, जिगर में हौसला, रग रग में जान पैदा कर, हर एक सांस में हिंदुस्तान पैदा कर और मिटाने के लिए आतंकवादियों का नामो निशान हेमंत करकरे जैसा जवान पैदा कर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद।